डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सेंटेंस के बारे में जो कि फ्यूचर टेंस का है और उसमें शर्त लगा हुआ है और एक साथ दो टेंस का इसमें हम यूज करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि शर्त वाला सेंटेंस जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं और प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे किसी ने बोला कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इसमें दो बार गा यूज किया गया है। तो आज हम इसी तरह के सेंटेंस का चर्चा करेंगे, यानी कि सेंटेंस में अगर दो बार गा लिखा हुआ है तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो इस तरह के अगर सेंटेंस होते हैं गाइस, तो उसमें ध्यान देना होता है कि जो सेंटेंस आपका शर्त वाला है, कंडीशन वाला है, अगर लगा हुआ है या यदि लगा हुआ है, तो उस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से, यानी कि ताहे तीहे वाला रूल से उसको बनाते हैं। और जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा गा वाला है, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाते हैं। हमेशा इसमें ध्यान देंगे। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि जो कंडीशनल सेंटेंस है वो आपको बाद में रहे और पहले नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट रह सकता है। जैसे तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें यहां बैठने दूंगा, यानी कि यह भी दो बार गा वाला है और कंडीशन इसमें समझ में नहीं आ रहा, शर्त कहां पर है, शर्त दोनों में है। तो हम देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं गाइस। तो देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले जो शर्त वाला सेंटेंस है उसमें इफ लगा हुआ होगा और सब्जेक्ट, उसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करेंगे और तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है, इफ, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पांचवा फॉर्म या ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, फिर विल, शैल और तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और तब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आता है। देखते हैं गाइस, जैसे लिखा हुआ है कि अगर वह बोलेगा, देखिए एक बार गा तो यहां आ गया आपका, फिर उसके बाद है तो मैं उसे पीटूंगा, दूसरा गा यहां आया, यानी कि एक सेंटेंस में अगर दो बार गा आया हुआ है तो हम उसे कैसे बनाएंगे। हम बनाएंगे जिसमें शर्त लगा हुआ है, अगर लगा हुआ सेंटेंस है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाते हैं। इफ, तो अगर वह बोलेगा है, यानी कि इसको बनाएंगे अगर वह बोलता है के रूल से। इफ ही स्पीक्स, इफ ही स्पीक्स आई शैल बीट हिम। अगर वह बोलेगा तो मैं उसे पीटूंगा। इफ ही स्पीक्स आई शैल बीट हिम। यहां पर देखेंगे पहला जो आपने बनाया वो बनाया अगर वह बोलता है, उसी की इंग्लिश बनाई ना, इफ ही स्पीक्स, और दूसरा वाला बनाया कि आई शैल बीट हिम, मैं उसे पीटूंगा। यानी कि अगर दो बार गा लगा हुआ है तो एक को ताहे तीहे के रूल से बनाना है, दूसरा को गा गे के रूल से बनाना है। दूसरा देखा जाए कि अगर सेंटेंस में पहला अगर सेंटेंस है उसमें नेगेटिव बना हुआ है, जैसे है कि अगर माला नहीं आएगी तो मैं मिठाई बांटूंगा, यानी कि पहला वाला शर्त में नेगेटिव है और दूसरा वाला में पॉजिटिव है। तो अगला एग्जांपल देखते हैं गाइस। इसमें लिखा हुआ है अगर रोहन आज नाचेगा तो राजू उसे पैसे नहीं देगा, यानी कि इसमें शर्त है पहले वाले में और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। तो उसे हम बनाएंगे सिंपली इफ रोहन डांसेस, अगर रोहन नाचता है। एक तो हम इंडेफिनिट से बनाते हैं जैसा मैंने आपको बताया था, दूसरा है राजू विल नॉट गिव हिम मनी, अगर रोहन नाचता है आज। इफ रोहन डांसेस टुडे राजू विल नॉट गिव हिम मनी। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि सेंटेंस में दोनों नेगेटिव हो सकता है, जो कंडीशनल सेंटेंस है वह भी नेगेटिव हो सकता है और जो सिंपल सेंटेंस है वह भी नेगेटिव हो सकता है। देखते हैं अगला एग्जांपल, उसमें यही है, लिखा हुआ है अगर वे नहीं पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है और शर्त भी इसमें है, तो हम लोग उन्हें नई किताब नहीं देंगे। तो इसको हम बनाते हैं गाइस, नेगेटिव बनाएंगे हम लोग, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाते थे वैसे ही इसका नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन फ्यूचर में नहीं करेंगे। है तो ये फ्यूचर का, यहां भी गा लगा हुआ है
पढ़ेंगे, और इसमें भी लगा हुआ है, दोनों फ्यूचर का ही लग रहा है, आगे गया है इसलिए, लेकिन एक को आपको मैंने बताया है कि कंडीशनल जो सेंटेंस है इसमें इफ लगा हुआ है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाना है, हमेशा ध्यान देंगे। तो हम बनाते हैं इफ दे डू नॉट रीड, आपने बना लिया है, अगर वे लोग नहीं पढ़ेंगे इसका, इफ दे डू नॉट रीड वी शैल नॉट गिव देम न्यू बुक्स। इसी को अगर आप चाहें तो दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, यानी कि जो पिछला सेंटेंस है उसकी इंग्लिश पहले करते हैं, पहले वाले को पीछे भी आप कर सकते हैं, सेंटेंस आपको गलत नहीं होगा स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। तो इसी को मैंने दूसरी तरह से बनाया है, पिछला सेंटेंस को पहले लिखा है वी शैल नॉट गिव देम न्यू बुक्स, यहां से यहां तक जो आपका हुआ वो पिछला वाला सेंटेंस था, और देखिए कंडीशनल सेंटेंस जो था वो यहाँ है। तो इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिसमें इफ लगा हुआ है उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से आप बनाते हैं। तो आपने बनाया है इफ दे डोंट रीड, दोनों नेगेटिव था, आपने दोनों को बनाया, वी शैल नॉट गिव देम न्यू बुक्स इफ दे डोंट रीड। तो इस तरह से और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें 2 बार गाय इस्तेमाल किया गया हो, यानी कि अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर वो नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ऐसा सेंटेंस होता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, अगर 2 बार गाय तो कभी भूल करके भी उसमें 2 बार विल या शैल नहीं लगाएंगे। जैसे किसी ने बोला कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो इसको ऐसे नहीं बना दीजिएगा कि इफ यू गिव मी मनी, इफ यू विल गिव मी मनी आई विल कम विथ यू या आई विल गो विथ यू, ऐसा नहीं बनेगा। पहले वाले को बनाएंगे आप इफ यू गिव मी मनी आई शैल गो विथ यू। ठीक है गाइस, कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएंगे, और जो लोग नए व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के और भी आपको वीडियोस मिलते रहे। तब तक के लिए चलते हैं गाइस, बाय बाय।